सैनी ने केजरीवाल को दी यमुना का पानी पीने की चुनौती। केजरीवाल ने कहा कि सीएम सैनी ने की नौटंकी, मैं मुकदमे की धमकी से नहीं डरता। राहुल गांधी ने भी यमुना के प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। पूछा केजरीवाल कब लगाएंगे डुबकी, तो केजरीवाल ने कांग्रेस पर लगाया बीजेपी से मिली भगत का आरोप। जहरीली यमुना वाले बयान पर आज केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन को के नोटिस का देना होगा जवाब। बोतल में यमुना का पानी लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। 4 बोतल पानी छोड़कर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसे पीकर दिखाएं वीरेंद्र सचदेवा, नायब सैनी, राहुल गांधी और अमित शाह। अमित शाह का केजरीवाल पर बड़ा हमला। दिल्ली में किया रोड शो। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी का हारना तय है। आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी। दिल्ली में रोड शो के दौरान अखिलेश ने कहा हो सकता है कि इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को 70 की 70 सीट जिता दे। बीजेपी का पलटवार। बोली मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं अखिलेश। चंडीगढ़ में चुनाव में बड़ा उलटफेर। 19 वोट पाकर जीती बीजेपी की हरप्रीत कौर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को मिले 17 वोट। पानीपत में सीएम सैनी ने उद्योगपतियों के साथ की बैठक। कहा उद्योगपतियों से ली सुझाव ताकि उन्हें बजट में किया जा सके शामिल। हमने पोर्टल के माध्यम से भी लोगों के सुझाव लिए हैं। अनिल विज का बड़ा बयान। कोई अधिकारी मेरी बात नहीं सुनता। कहा पहले अंबाला में जनता दरबार बंद किया, अब सिरसा और कैथल की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी नहीं जाऊंगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कराया पंचकुला के अस्पताल में अपना चेकअप। स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते कराई एनआरआई। अंबाला में हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अनिल चाट भंडार पर खाए गोलगप्पे। अपने स्टाफ के साथ उठाया गोलगप्पे का लुत्फ। पंचकुला के सेक्टर 16 में ईडी की छापेमारी। फिरौती और धमकी देने के आरोप में विकास बंसल नाम के युवक से पूछताछ। हिमाचल ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप को धमकी देने का आरोप। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल पर निशाना। कहा ऐसे आरोप पाकिस्तान भी नहीं लगाता, अब ये दिल्ली वालों की पानी का सवाल। करनाल में पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस में है कई स्लीपर सेल्स। नगर निकाय चुनाव की लिस्ट में हुआ घपला। चंडीगढ़ में अनिल विज का अलग अंदाज। गाना गाते नजर आए अनिल विज। मैं निकला गड्डी लेके गाना गाया। पंचकुला में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद गाड़ी में शव लेकर घूमता रहा पति। पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। जिंद में बागवानी विभाग के दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की रेड। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतों पर छापेमारी की। फाइल्स खंगाल रही टीम। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम। सीएम ओएसडी भारत भूषण भारती रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन। 8 कंपनियों ने रखा प्लेसमेंट। करीब 300 युवाओं की आवश्यकता। बीजेपी नेता सुभाष कलसाना रहे मौजूद। करनाल रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन से हुआ दर्दनाक हादसा। रिटायर्ड फौजी कृष्णलाल की मौत। करनाल नेशनल हाईवे तरावड़ी पर हुआ सड़क हादसा। महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। सभी श्रद्धालु सुरक्षित। यमुनानगर के प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहे हरियाणा शिक्षा विभाग के नियम। बच्चे प्राइवेट टैक्सी कैब से आते जाते उठाते हैं जोखिम। हादसे को दी जा रही है दावत। चरखी दादरी के ग्रामीणों ने किया बिजली निगम के खिलाफ प्रदर्शन। काकरोली गांव में बिजली सबस्टेशन में 6.3 MVA की जगह 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग। टोहाना में बिजली निगम ने 2 लाख से अधिक का बिल सरकारी स्कूल को भेजा। स्कूल प्रशासन ने की निगम के अधिकारी से शिकायत। निगम अधिकारियों ने खारिज की अपील। सिरसा में हरियाणा स्टेट नारकोटिक ब्यूरो की टीम ने पकड़ी 412 ग्राम हेरोइन। आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने श्रीमती हरप्रीत कौर को दी बधाई। कहा बीजेपी के विकास और सुशासन की नीति पर जनता की मुहर है।
नू की एक केमिस्ट दुकान में औषधीय नियंत्रण विभाग की छापेमारी, 17,760 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद। करनाल में चोरों ने की मंदिर में चोरी, मूर्तियों के ऊपर से चुराए आभूषण। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है कोई काम, अच्छी चीज इनको दिखती नहीं। नारायणगढ़ हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सीआईए 1 और आरोपियों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों हुए घायल। पुंछ में आतंकियों के घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, एलओसी पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने नाकाम की कोशिश, सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। अनंतनाग में जश्न चिल्लई कला का आयोजन, वजीरबाग में कई विभागों के लगाए गए स्टॉल। जेपीसी अध्यक्ष ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट, जेपीसी अध्यक्ष ने सौंपी वक्फ पर बनी रिपोर्ट, वक्फ बिल संसद सत्र में होगा पेश। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा, श्रीनगर के जलाशयों के सुधार के लिए दिल्ली में पर्यटन मंत्री से मुलाकात की, जल निकायों के लिए 200 करोड़ की योजना पेश। जेके कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा केंद्र सरकार नफरत और विभाजन की नीति पर काम कर रही है। पीडीपी नेता सईद तजम्मुल का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ा वार, फारूक और उमर अब्दुल्ला की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। अल्ताफ बुखारी का उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना, वक्फ और यूसीसी कानून को बताया मुस्लिम विरोधी। बांडीपोरा में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन सेमिनार, मधुमक्खी पालन के प्रोत्साहन पर जोर, 100 से अधिक किसान रहे मौजूद। अरनिया की 50 महिलाओं के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी, आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल से लिया गया लोन, पीड़ित महिलाओं ने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। अरनिया में मेडिकल कैंप के बाद खुली पड़ी रही दवाइयां, पूर्व